9 बज गया सर। हाँ यार बज गया ना। अरे आ गया आ गया आ गया, बिल्कुल आ गया यार अपन। आ गया ना। हाँ, एक बार चेक करना, एक बार चेक करना तुम सभी, क्या वॉइस आ रही है? अरे आ गया आ गया आ गया, बिल्कुल आ गया यार अपन। टन 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 टना टनननन। सर आपका फेस बहुत ग्लो कर रहा है, फेस वॉश मार गया। हाँ आया हूँ ना। अरे अरे अरे, बिल्कुल। रजत, यस सर। लेट्स एक्सेप्ट। अनुराग, बिल्कुल। हाँ एक बार वॉइस आ रहा है तो एक बार थम्स अप भेजना सारे बच्चे, सेशन को कंटिन्यू करेंगे। और जितने भी बच्चे जुड़े हैं सबसे पहले यार एक बार सेशन को तुम सभी लाइक करोगे, एक बार लाइक ठोकोगे, आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। सारे बच्चे सेशन को लाइक करोगे। यस सर। सनी शर्मा, हाँ सर। राहुल सैनी, पढ़ लो चाहे कहीं से सिलेक्शन होगा। अरे अरे अरे। We will cover half chapter today because we have motive to class revision all things। हाँ यार सर होमवर्क दिए। हाँ हाँ हाँ। पहली बात ये एश्योर करो तुम सभी कि क्या तुम सारे बच्चे कॉपी लेके बैठे हो। मेरे को पहले एक चीज़ बताना, क्या तुम सारे बच्चे कॉपी लेके बैठे हो, क्या नोटबुक और पेन लेके बैठे हो? बैठे, अगर नहीं बैठे हो तो तुम लेके बैठोगे कंप्लीट। ध्यान रखना ये जो सेशन होने वाली है ना वो कंप्लीट क्रैश कोर्स होने वाली है। मैं पूरी चीजें शुरू से पढ़ाने वाला हूँ विथ थ्योरी। एक बार सेशन को शेयर करना। हाँ हाँ हाँ, चलो शुरू करें। अरे शुरू करें सेशन को। यस सर। सर ग्रुप में भेजना और भेजना चाहते थे। हाँ हाँ। हेलो सर, आप कैसे हो? बढ़िया, आप कैसे हो? यस सर। कॉपी पास में, हाँ कॉपी और नोटबुक आपके पास में होने चाहिए, बिल्कुल साथ में। जैसे मैं बढ़ाते चलूंगा साथ में सारे बच्चे लिखते चलेंगे ऑनेस्टली। ध्यान रखना, ये एक ऐसे जोन पे आप खड़े हो जहाँ पे एक टीचर तुम्हें नहीं देख रहा है, यहाँ पे कंप्लीटली तुम्हारा मोटिवेशन वर्क करेगा। और ध्यान रखना ये तुम कितने डिसिप्लिन्ड हो ये मैटर करता है, क्योंकि एक क्लासरूम में टीचर देखता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, वो आता है तो ये इस मेंटेलिटी के साथ आता है कि वो 1 घंटा पढ़ेगा, चाहे वो उसका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल डिसिप्लिन रहोगे। एक बार सेशन को लाइक करना यार। शुरू करते हैं अपन। हाँ ऑनेस्टली सारे बच्चे नोटबुक लेके बैठोगे और जैसे जैसे मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, होमवर्क दूंगा, वो सारी चीजें साथ में कवर करते चलोगे। जो जो चीजें मैं तुम्हें बोलूंगा नोट करो, नोट करते चलोगे, नोट डाउन करते चलोगे, नोट्स बनाने हैं। तो चलो सेशन को अपन शुरू करते हैं। वेलकम टू मैथ्स रैंकर। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि मस्त होगे, स्वस्थ होगे और जबरदस्त होगे। चलो सेशन को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स में क्या पढ़ना है आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ सर क्या पढ़ाने वाले, और आप पढ़ क्या रहे हो ना ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैट्रिक्स में जो अपन कर रहे होंगे पहले तो थोड़ा सा आइडिया मैं तुम्हें दे दूं कि क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ मैट्रिसेज में। ध्यान रखना, पढ़ाने के दौरान हो सकता है कि आप सारे बच्चे जो है ना मोबाइल को 2 मिनट के लिए साइड में रखना। जब मैं बोलूंगा कमेंट करो थम्स अप भेजोगे, अदरवाइज अननेसेसरी कमेंट बिल्कुल भी नहीं करोगे। मोबाइल स्टैंड पे रखोगे और पूरी तरीके से फोकस्ड होकर पढ़ाई करोगे। मैं बीच बीच में कमेंट चेक करते रहूंगा, बट सारे बच्चे फोकस्ड रहेंगे, सिंसियरली बच्चे फोकस्ड रहेंगे। जब मैं बोलूंगा हाँ यार आंसर भेजो, थम्स अप भेजो, मैं बोलूंगा समझ में आया क्या, अगर आया तो थम्स अप भेजो, तुम थम्स अप भेजोगे, नो अननेसेसरी कमेंट। और दूसरी चीज, क्लास के जितने भी बच्चे हैं आप सारे डिसिप्लिन बच्चे और अच्छे बच्चे हैं, किसी भी गर्ल्स या अपोजिट जेंडर के प्रति कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं करोगे। ये प्रॉमिस करोगे तुम सारे बच्चे मुझे कि अगर मेरे क्लास में आ रहे हो
तो आप किसी भी अपोजिट, गर्ल्स ना तो बॉयज को और बॉयज ना तो गर्ल्स को, आप पूरी तरीके से फोकस्ड करोगे। हाँ यार चलो सेशन शुरू करते हैं। अच्छा, मैट्रिसेज में क्या क्या पढ़ने, पहले मैं ये बता दूं, सबसे पहले हम लोग बेसिक्स पढ़ेंगे जिसमें ऑर्डर्स वगैरह होंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज क्या होगा ऑब्वियसली। उसके बाद चैलेंजिंग जो प्रॉब्लम होंगे वो मल्टीप्लिकेशन। ध्यान रखना ये सब जो मल्टीप्लिकेशन है ये ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स है, इसमें आपको जो पढ़ने हैं वो एडिशन भी पढ़ने हैं, सब्सट्रैक्शन भी पढ़ने हैं और मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ने हैं। तो ध्यान रखना ये सारे के सारे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में आते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज, ट्रांसपोज, देन हम लोग सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक पढ़ेंगे, एप्लीकेशन, और उसके बाद लास्ट में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पीवाई यूज कर रहे होंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग समझेंगे मैट्रिक्स होता क्या है। बिल्कुल भी समय नहीं लूंगा, क्रैश कोर्स को क्रैश कोर्स की तरह कंप्लीट करेंगे। चीजें मैं बहुत पाइल अप करके दे दूंगा, कोई लॉन्ग नहीं होगा, बट मैं इतना दे दूंगा कि बहुत सारी चीजें बहुत से छोटे वे में दे दूंगा। ध्यान रखना मैट्रिक्स क्या होता है, तो मैट्रिक्स एक प्रकार का अरेंजमेंट होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। अच्छा, उसके बाद जो है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कैपिटल अल्फाबेट से। सर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, समझ में आया, कैसा होता है? तो ध्यान रखना मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का या कोई अल्फाबेट का। सर कैसे होता है समझा दो। देखो मैंने बोला कि यार कोई भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जो होता है वो मैट्रिक्स कहलाता है और इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी कैपिटल अल्फाबेट से। जैसे सर बताना, मान लो कि मैं अगर तुम्हारे सामने कुछ एलिमेंट्स दे दूं, सर किस तरीके से, दिस वन ABCD। अगर मैं इस मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करूं यानी दो ब्रैकेट से घेर दूं, तो ये जो तुम्हारे पास दिख रहा है ना अरेंजमेंट, इसी को अपन मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है सर, इसको दिखाते हैं सर किससे, किसी भी कैपिटल अल्फाबेट से। लेटस मैं इसको ए से दिखाया, ओके। उसके बाद तुम बोलोगे सर ठीक है ये तो मेरे को समझ में आ गया, और बताओ। अब इसमें जो ये वाले पार्ट को तुम देख पा रहे हो, दिस वन, इसको अपन रो बोलते हैं। अच्छा ठीक है सर, रो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं सर, इसको भी रो बोलते हैं। यानी जो लाइन हॉरिजॉन्टल है, जो एलिमेंट्स, दिस वन हॉरिजॉन्टल है जो सोया हुआ है, उसको अपन रो बोलेंगे। अच्छा सर और बताओ। और उसके बाद जो चीजें वर्टिकल हो, दिस वन, इसको अपन कॉलम बोलने वाले हैं। कॉलम, ये भी कॉलम है। ठीक है सर, कॉलम है। रो यानी ये R1 है, रो यानी R2 है। ध्यान रखना, समझोगे साथ में नोटबुक करते चलोगे, नोट करते चलोगे, मेरे साथ लिखोगे और नोट करते चलोगे। ये कॉलम है यानी फर्स्ट कॉलम है C1, ये सेकंड कॉलम है यानी C2। ठीक है, अब मैं बोलूं कि यार इस मैट्रिक्स में मेरे को बता कि कितने रो है, तो आप बोलोगे सर एक और दो, दो रो है। कॉलम कितने हैं सर, एक और दो, दो कॉलम है। तो मैं बोलूं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहा, मैं अगर तुमसे पूछ लूं कि ऑर्डर क्या रहा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, तो आप बोलोगे सर रो तो दो है, सर कॉलम कितने हैं, तो सर दो है। तो ध्यान रखना इसका ऑर्डर रहा 2/2। ऑर्डर क्या रहा, 2/2। सर ठीक है मेरे को समझ में आ गया, ये दो किसको दिखाएगा, तो ध्यान रखना ये दो रो को दिखाएगा और ये दो कॉलम को दिखाएगा। क्या यहां तक सारे बच्चे को चमका? अगर चमका तो थम्स अप भेजोगे। हाँ, क्या ये कॉन्सेप्ट चमका तो थम्स अप भेजोगे, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। थम्स अप भेजना, थम्स अप भेजना, थम्स अप भेजना, यस यस यस, फास्ट फास्ट आगे बढ़ूंगा। आ गया, थम्स अप भेजना, थम्स अप एक और भेजना यार। साथ में नोट डाउन करते चलोगे, साथ में नोट डाउन करते चलोगे। यस सर, चमक गया, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं एक मैट्रिक्स तुमको तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मेरे को बताना इसके रो कितने और कॉलम कितने हैं। मान लो कि मैं तेरे सामने एक मैट्रिक्स रख रहा हूं, दिस वन, 1 2 3 4 5 6 1 2 3।
मेरे को बताना इस ये कितने बाई कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स है, जल्दी बताना। रो कितने और कॉलम कितने हैं? अरे आना शुरू हो गया भाई, नाइस नाइस नाइस। हाँ भाई, ये अपना प्यारा सा R1 है, दिस इज R2, ये वाला R3, ये पूरा कॉलम फर्स्ट है, ये पूरा कॉलम सेकंड है और ये पूरा कॉलम थर्ड है। यानी ये अपने आप में मैट्रिक्स 3 रो रख रहा है और 3 कॉलम रख रहा है, तो इसका ऑर्डर हुआ 3/3। और ये 3/3 ये 3 रो को दिखाएगा और ये दिस वन कॉलम को दिखाएगा। ठीक है, तो क्या इस तरीके से हम लोग ऑर्डर पता कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का? अरे 3/3, नाइस नाइस नाइस, बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वन, मैट्रिक्स को अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ध्यान रखना, ये जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं ना, जो चीजें 10 दिन में पढ़ाया जाता है ना, वो चीजें 1 दिन में पाइलअप करके मैं लाया हूं, और ये ऐसे ही चलेगा। मैं सारी चीजें शॉर्ट फॉर्मेट में दे दूंगा तुम्हें, कोई मेहनत करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, बस मैं जितना बोलूंगा उतना करते चलना साथ में। ठीक है सर। और मैट्रिक्स को अपन रिप्रेजेंट करते हैं AIJ से। अच्छा सर, ये AIJ क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये एलिमेंट का पोजीशन है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे लास्ट में। ठीक है ना, आगे करेंगे चर्चा। ये है क्या? अब एक चीज और समझना, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब शुरुआत होता है तुम्हारा मैट्रिक्स का। सर ठीक है, ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है? पहला रो मैट्रिक्स। ध्यान रखना, वैसे मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक रो हो, रो मैट्रिक्स कहलाते हैं। जैसे सर, अगर मैं तुम्हारे सामने एक मैट्रिक्स रख लूं, दिस वन 1 2 3, आप बोलोगे सर इसमें रो कितने हैं? तो सिंपली मेरे को दिख रहा है यार, एक रो है, तो ये अपने आप में रो मैट्रिक्स है। अगर मैं बोलूँ एक मैट्रिक्स लिख ले तू कुछ भी, 1 2 3 4 5, कितने रो है? तो सर एक रो है, तो रो मैट्रिक्स। कॉलम कितना भी हो डजेंट मैटर, रो एक होने चाहिए, रो एक होने चाहिए। नोट करते चलना, पोजीशन, नाइस। अमित नोट करते चलना। आगे बढ़ू क्या रे? हाँ, नेक्स्ट वन, कॉलम मैट्रिक्स। भाई लोग, वैसे मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक कॉलम हो, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे सर, मान लो ये रहा तुम्हारे पास 1 2 3, कितने कॉलम है भाई? एक कॉलम। बी दिस वन 1 2, कितने कॉलम है? एक। तो ये सारे के सारे अपने आप में कॉलम मैट्रिक्स को रख रहा है, तो ये सारे के सारे अपने आप में कॉलम मैट्रिक्स रख रहा है। क्या यहां तक सबको समझ में आया? आगे बढ़ू क्या? ठीक है सर। नेक्स्ट वन, स्क्वायर मैट्रिक्स। सर किसको बोलते हैं? तो ध्यान रखना, वैसे मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या इक्वल हो जाए। क्या बोला मैं? वैसे मैट्रिक्स जिसमें सेम नंबर्स ऑफ रो हो और कॉलम हो, रो और कॉलम आपस में इक्वल हो जाए। सर एग्जांपल बता दो ना, तब तो समझ में आएगा। मान लो कि मैं तेरे सामने एक मैट्रिक्स को रख रहा हूँ 1 2 3 4। हाँ सर ठीक है, तो मुझे बता इसमें रो कितने हैं? तो सर एक तो ये R1 है और ये वाली अपनी R2 है। सर ये कॉलम है और ये वाली कॉलम 2 है। इसका मतलब रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है, तो इसका रहा ऑर्डर 2/2, यानी जितने रो हैं उतने ही कॉलम है। तो ध्यान रखना, जब नंबर्स ऑफ रो इक्वल हो जाए नंबर्स ऑफ कॉलम के, तो प्यारे बच्चे वैसे मैट्रिक्स को अपन बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या यहां तक बातें समझ में आई? जब नंबर्स ऑफ रो इक्वल हो जाए नंबर्स ऑफ कॉलम के, तो वो अपने आप में स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। साथ में नोट करते चल रहे हो ना, नोटबुक बनाते चल रहे हो ना? अगर बनाते चल रहे हो तो थम्स अप भेजोगे। नोट कर रहे हो साथ में? अगर बना रहे हो तो थम्स अप भेजोगे। आदित्य, मुस्कान, यस सर। अरे हाँ आदित्य, अरे नोट करते चल रहे हो ना प्रॉपर?
अगर करते चलो तो थम्स अप भेजोगे। कॉलम 5 पोजीशन नोट करते चल रहे हो ना, बिल्कुल नोट करते चल रहे हो ना। अगर कर रहे हो तो थम्स अप भेजोगे। अरे हाँ मुस्कान कर रही है ना, रजत अरे बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, नाइस। हाँ नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या होता है सर, ध्यान रखना ये कुछ को ऐसे क्वेश्चंस मैट्रिक्स के जो कुछ ये ऐसे मैट्रिक्स के टाइप है जो सीधा उठ के आते हैं ऑब्जेक्टिव में, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स। ध्यान रखना वैसे मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाए डायगोनल को छोड़ के। सर जैसे ध्यान रखना, पहले तो मैं एक चीज तुम्हें समझा देता हूं और समझोगे। सर क्या समझोगे, अगर मैं तुम्हारे सामने एक रेक्टेंगल रख लूं और इसके बारे में चर्चा करूं कि ये क्या है, ये क्या है, तो आप बोलोगे सर डायगोनल है। बट अगर मैं इस डायगोनल की बात करूं ना तो इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी डायगोनल, और मेरे को इसी से मतलब है, इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी डायगोनल। तो ध्यान रखना वैसे मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाए बट प्राइमरी डायगोनल को छोड़ को, इसको अपन डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, और डायगोनल मैट्रिक्स ध्यान रखना हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा। सर जैसे वह मैट्रिक्स या तो 2x2 होगा, 3x3 होगा, 4x4 होगा, यानी रो और कॉलम आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट, बिल्कुल समय नहीं लूंगा यार, बिल्कुल भी समय नहीं लूंगा। स्केलर मैट्रिक्स, ध्यान रखना वैसे मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाए प्राइमरी डायगोनल को छोड़ के, बट प्राइमरी डायगोनल हर बार सेम होना चाहिए। दिख रहा है सेम, तो इसको अपन बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। पहले बोलो यहां तक सबको समझ में आएगा क्या, यहां तक समझ में आया? नोट करना नोट करना नोट करना, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आदित्य बिल्कुल यार, रजत, आदित्य रजत, नाइस, दिख रहा है ये आदित्य और रजत। आगे बढ़ लूं, आगे बढ़ लूं यार। सेशन को एक बार शेयर करना, सेशन को एक बार लाइक करना सारे बच्चे। लाइक नहीं किया तुम लोग सेशन को, विद्या का समय है, सेशन लाइक कर लो। सारे बच्चों को विद्या का समय, सेशन लाइक करेगा। सर मेरी वाली भी पढ़ने आई है। देख रहे हो विनोद, चलो आगे बढ़ते हैं ना अपन। नेक्स्ट, हाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसके बारे में थोड़ा सा समझना। आइडेंटिटी या यूनिट नाम में ही छुपा हुआ है, यूनिट यानी इकाई यानी वन। वैसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाए प्राइमरी डायगोनल को छोड़ के, और प्राइमरी डायगोनल यूनिट हो, वन हो, तो इसको अपन यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। ध्यान रखना सर ये तो 3x3 ऑर्डर का है, बिल्कुल है ना। ध्यान रखना यूनिट मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर के भी हो सकते हैं, जैसे सर 1 0 0 1। सर ये भी यूनिट है, बिल्कुल। कभी कभी ये 2x2 ऑर्डर है यूनिट मैट्रिक्स। कभी कभी क्या करेगा, यूनिट मैट्रिक्स तेरे को दे देगा बट उसके ऑर्डर भी दे देंगे। जैसे कभी कभी ये डायरेक्ट डिसाइड कर देगा I3 मतलब ये यूनिट मैट्रिक्स है बट 3x3 ऑर्डर है। सर जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये एक यूनिट मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो है, प्राइमरी डायगोनल 1 है। अरे यार क्या ही कर रहा हूँ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये यूनिट मैट्रिक्स है। इसको कभी कभी सामने वाले चकमा देने के लिए I3 से भी रिप्रेजेंट करेगा। ये क्लियर डिसाइड कर देगा कि ये एक यूनिट मैट्रिक्स बट 3x3 ऑर्डर के है, यूनिट मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर के। कभी कभी I2 दे देगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये यूनिट मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर के, 1 0 0 1। तो ध्यान रखना अगर I1 I2 I3 दे दे, इसका मतलब यह है कि सामने वाले ने तुम्हें यूनिट मैट्रिक्स डिसाइड कर दिया
कि 2x2 ऑर्डर है या 3x3 ऑर्डर है। बट अगर सिर्फ आई दे दिया तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग यूनिट मैट्रिक्स लेंगे। जैसे अगर प्रश्न 2x2 ऑर्डर के है तो हम लोग यूनिट मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर के लेंगे। अगर प्रश्न में 3x3 ऑर्डर हो तो यूनिट मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर के लेंगे। क्या यहां तक सारे बच्चों को बातें समझ में आई? तो मेरे को बताना, आगे बढ़ेंगे। हाँ, अनंत कहाँ है मेरे पास? सर पाप लगेगा लाइक पाप तुम्हें लगेगा, नर्क में जाओगे, नर्क में। क्लास करके सेशन लाइक नहीं करते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। हाँ, अब एक चीज और समझना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक एग्जाम, कभी कभी एग्जाम में, अब ये ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आने लगे हैं कि सीधा सामने वाला डेफिनेशन ही रख रहा है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ध्यान रखना, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अपर वाले पोर्शन, कौन से पोर्शन? अपर वाले पोर्शन ट्रायंगल लेके बैठा हुआ हो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। इसी का जुड़वा भाई होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर वाला पार्ट ट्रायंगल लेके बैठा होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, हाँ, इक्वल ऑफ टू मैट्रिसेज, दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हो जाए तो क्या हो जाए? ध्यान रखना, और दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हो जाए, सपोज करना इफ मैं दो मैट्रिक्स अगर लेके चल रहा हूं, 1 2, पहले समझ लो, मान लो मेरे पास दो मैट्रिक्स है, एक ए बी सी डी, दूसरा मैट्रिक्स मेरे को दे रखा हो बी, और सर क्या दे रखा हो, कुछ भी, लेटस पी क्यू आर एस। ध्यान रखना, दो मैट्रिक्स इक्वल होने के शर्त है, पहली उस दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होने चाहिए और उस दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, तब तो वो दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होगा, अदरवाइज नहीं इक्वल होगा। सर जैसे ये मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर के हैं और ये भी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर के हो, अगर इफ a इक्वल टू बी हो जाए, ठीक है सर हो जाए, करवा दो, तो अगर a इक्वल टू बी है, इसका मतलब a b c d ये इक्वल है किसके? p q r s के। अगर ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, इसका मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। जैसे सर ये जो तुम a को देख पा रहे हो ना, ये p के इक्वल होगा, b q के इक्वल होगा, c r के इक्वल होगा, d s के इक्वल होगा। सर क्या बोला आपने? मैं बोला a p के इक्वल होगा, b q के इक्वल होगा, c r के इक्वल होगा और d s के इक्वल होगा। क्या यहां तक सारे बच्चों को बातें समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो भेजोगे थम्स अप। सर यूनिट मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में क्या अंतर है? बिल्कुल आदित्य, यूनिट मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स होते हैं जिसके प्राइमरी डायगोनल हमेशा 1 होंगे, 1 के अलावा कुछ भी नहीं होगा। स्केलर मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल 1 भी हो सकता है और 1 के अलावा दूसरा भी हो सकता है, बट सेम होगा। अरे सर जी कैसे बोल रहे हो? ऐसे बोल रहा हूं कि अगर कोई भी स्केलर मैट्रिक्स है तो प्राइमरी डायगोनल 5 0 5 है, 0 5 0 है, 0 0 5 है, तो इसके प्राइमरी डायगोनल कितने बच्चे? 5 है। तो ये स्केलर है बट यूनिट नहीं है। यूनिट होने के लिए एक ही शर्त, प्राइमरी डायगोनल 1 होने चाहिए। समझ में आया क्या आदित्य? आया? हाँ, यूनिट में आई से हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे, बट ये हमेशा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ध्यान रखना ये स्केलर है, यूनिट भी है और स्केलर भी है। यूनिट भी है बाबू भैया और स्केलर भी है, बट ये सिर्फ स्केलर है, बट ये सिर्फ स्केलर है। अब बोल, समझ में आया? समझ में आ गया क्या? आगे बढ़ेंगे, चलो चलो नेक्स्ट।
ऑर्डर इक्वली, हाँ एक बार मेरे को थम्स अप भेजना। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया तो आगे आगे कंटिन्यू करेंगे। एक बार बताना, थम्स अप भेजना। दो मैट्रिक्स इक्वल हो जाए तो इसके ऑर्डर इक्वल होते हैं और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। ध्यान रखना, इस पे 2 क्वेश्चंस रहेंगे तुम्हारे एग्जाम में। आज के क्लास में बस मैं नंबर उठाने की बात करूंगा। क्रैश कोर्स में सिर्फ ये बात होगी नंबर कैसे 95 कैसे आएगा, नंबर उठाने के अलावा कुछ बात ही नहीं करूंगा मैं। आदित्य जी बिल्कुल सर। आर्यन जी बिल्कुल सर। हाँ हाँ हाँ, आगे बढ़े। हाँ अरे बिल्कुल, नंबर के अलावा कुछ बात ही नहीं करूंगा मैं। हर वो तिक्रम और हैक्स फॉलो करूंगा जहां से तू नंबर उठाएगा। इसके अलावा कुछ भी बातें नहीं होगी, बस हमारी बातें नंबर तक चलेगी। चलो नेक्स्ट। हाँ, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, ध्यान रखना। वैसे मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाए जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं या नल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें कोई ज्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। अब मैट्रिक्स का असली गेम शुरू होता है। आइडेंटिफाई मैट्रिक्स। आइडेंटिफाई मैट्रिक्स। 2 मिनट कलम को रोक देगा और बस 2 मिनट तू मेरे को देखेगा। ध्यान रखना, तुम्हारे पास ये मैट्रिक्स है, ये सारे इसके एलिमेंट है। मैं बात कर रहा था ना पोजीशन की, अब उसी पोजीशन की बात हम लोग यहां पे करेंगे। अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं तो इसमें टोटल कितने रो हैं प्यारे बच्चे? तो आप बोलोगे सर रो, ये तो अपना रहा रो, टिंग R1, टिंग 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 R2, टिंग 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 टिंग। तुम लोग फास्ट बोलो तो इसका ऑर्डर क्या है? तब तक मैं रो कॉलम लिख रहा हूं। टिंग, ये रहा R4, यानी टोटल इसके 4 रो हैं। ऑर्डर बताना तुम लोग, ऑर्डर कमेंट बॉक्स में टाइप करना। ये पहला कॉलम है, टिंग C1, C2, टिंग C3, टिंग C4। ए प्यारे प्यारे बच्चे, ऑब्जेक्टिव के लिए सिखा रहा हूं, ऑब्जेक्टिव के लिए सिखा रहा हूं। ऑब्जेक्टिव समझ गया? सीख। अगर मैं तेरे से बोलूं कि भाई रे तू मेरे को एक काम कर देना, सर क्या कर दो, इस वाले पार्ट का पोजीशन बता दो, तो आप बोलोगे सर बस ये मेरे को दिख रहा है फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, यानी इस वाले का पोजीशन है। सर क्या पोजीशन है? इस वाले का पोजीशन है ए, यानी रो फर्स्ट है तो यहाँ पे 1, कॉलम भी फर्स्ट है 1। तो ये जो मैट्रिक्स है ना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, यानी A11 है 1, यानी इस 1 का पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। उसी तरीके से अगर मैं इस 2 की बात करूं तो आप बोलोगे सर इस 2 का जो पोजीशन है ना, रो तो फर्स्ट है यानी ए, रो फर्स्ट है 1, कॉलम सेकंड है तो 2, A12 कितना है 2। ओके, समझ में आया क्या लला? आया। देख नेक्स्ट, अगर मैं तेरे को इसकी बात करूं ना तो क्या बोलेगा सर, ये तो सर सेकंड रो है, ए सेकंड रो। अच्छा सर सेकंड कॉलम है तो A22 कितना है सर? तो 6 है। क्या ये चीजें समझ में आ रही है? क्या ये चीजें समझ में ये जो मैं तेरे को समझा रहा हूं वो समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो थम्स अप भेजेगा, आ रही है तो थम्स अप भेजेगा, आ रही है तो थम्स अप भेजेगा। आगे बढ़ूंगा। अरे आदित्य, नाइस। राहुल, आदित्य ओ भाई, हाँ थम्स अप एक बार भेजना। आगे बढ़ता हूँ। रजत, यस सर, आ रही है ना? आ रही है। हाँ तो तू मेरे को एक पोजीशन बता देना बस, ये अगर तू ये बता दिया मैं आगे बढ़ लूंगा। इस 11 का पोजीशन बता सारे बच्चे, इस 11 का पोजीशन बता, इस 11 का पोजीशन बता, इस 11 का पोजीशन बता, कौन सा रो कौन से कॉलम पे बैठा हुआ है? सर पानी पहले पी लीजिए। हाँ, इस 11 का पोजीशन बता जल्दी। सर A3। कमेंट आना, रिप्लाई आना शुरू हो गया। हाँ यार, थर्ड रो थर्ड कॉलम, बिल्कुल
A33 मेरे को दिया हुआ है 11। ओके, अगर मैं बोलूं कि इस मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है, तो आप बोलोगे सर 4 रो तो दिख रहा है और 4 कॉलम, तो इसका ऑर्डर रहा 4/4। ओके, ऑर्डर रहा प्यारे बच्चे 4/4। ठीक है, मैं बोलूं इसमें टोटल कितने एलिमेंट है बता, तो तुम्हारे पास दो तरीके हैं। एक तो तू सबको गिन ले अगर तेरे पास फ्री का समय है, दूसरा नहीं समय है, दोनों को गुना कर दे, 4 चौके 16। तो टोटल एलिमेंट हो गए, टोटल एलिमेंट्स बराबर 4 चौके 16। हाँ भाई, अब बोल समझ में आ गया क्या? अगर आ गया तो मैं आगे बढ़ूंगा। नोट कर, ओ भाई नोट कर रहा है ना तू? विद्या कसम है, विद्या कसम, नोट जो न करे, जो न करे, सबको विद्या कसम है, नोट जो न करे। सुन लो, अरे गजब। हाँ भाई, हाँ भाई, आ गया आ गया। आगे बढ़े, आगे बढ़ते अपन नेक्स्ट। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स। अब एक चीज और समझना, हम लोगों ने एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना सीखा, उसके बाद हम लोगों ने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स देखा। अब हम लोग मैट्रिक्स बनाना सीखेंगे कि मैट्रिक्स अपन बनाते कैसे हैं। अच्छा सर बताओ कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मेरे को एक मैट्रिक्स बनाना है 2x2 ऑर्डर के, यानी उस मैट्रिक्स में 2 रो होने चाहिए और कॉलम 2 होने चाहिए, ऐसे वाले। ठीक है सर, बनाना शुरू करो। जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही बनाओगे। एक मैट्रिक्स में ए बना रहा हूं, लो सर बना लो। ध्यान रखना, सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे A11। A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा A12, रो फर्स्ट है, रो फर्स्ट है, कॉलम भी फर्स्ट है। नेक्स्ट A21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22। ये रहा 2x2 ऑर्डर का। साथ में 2 ये बनाते चलेगा 3x2। अगर मैं 3x3, अब यहाँ तू गौर से देख पा रहे तो रो 2 है R1, ये रहा R2, कॉलम भी 2 है C1 और ये रहा C2, यानी इसके जो ऑर्डर है वो 2x2 ऑर्डर है। नेक्स्ट मेरे को एक मैट्रिक्स बनाना है 3x3 ऑर्डर के। ओके सर जी बना लो 3x2 ऑर्डर, यानी अब की बार रो 3 होने चाहिए और कॉलम 2 होने चाहिए, ऐसे वाले। ठीक है सर बनाओ ना। मान लो मैं तेरे सामने एक ए लिख रहा हूँ, फिर से समझना, रो 3 होने चाहिए। लिखो सर A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, A21 A22। ठीक है सर, A31 A32। गौर से देख, रो 2 है, सॉरी रो 3 है और कॉलम 2 है, तो ये अपने आप में ऑर्डर लेके बैठा हुआ है 3x2 ऑर्डर का। नेक्स्ट मेरे को एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर हो 3x4 ऑर्डर। 3x4 बनाओ। अब की बार रो ऐसे वाले 3 होने चाहिए और कॉलम 4 होने चाहिए। हाँ जी सर जी बनाओ ना। ध्यान रखना, अगर मैं तुम्हें दे रहा हूं ना, तेरे को लग रहा है कि मैं 3x4 बना सकता हूं, तो तू बना के बैठ जा। समझ गया क्या? A11 A12 A13। अच्छा कॉलम 4 रखना है मेरे को, आगे बढ़। A41। नेक्स्ट A21 A22 A23 A24। वेरी गुड। A31 A32 A33 A34। लो भाई, रो कितने हुए? 3, कॉलम कितने हुए? 4। तो ध्यान रखना, इस तरीके से अपन मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अरे कर सकते हो क्या? आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, नोट करते हैं, नोट करते चलना, आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सर 2 कॉलम। सर A14 गलत, A14 सर गलत। ओ पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। हाँ 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 हाँ, आई हैव मिस्टेकन, आई हैव मिस्टेकन। हाँ 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 हाँ, अब सही है ना? A11 A12 A13 A21 22, अब तो सही है, अब तो सही है, अब तो सही है। ये मेरे को अच्छा लगा।
कि तू गलती पकड़ रहा है मेरा, कि सर दे मिस्टेक तो करो, इससे तेरा डेडिकेशन मेरे को दिख रहा है कि हाँ तू है डेडिकेशन के साथ। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, अब आ जाओ क्वेश्चंस की अपन शुरुआत करते हैं। ध्यान रखना सेशन के एंड में मैं तुम्हें होमवर्क भी दूंगा, एनसीईआरटी के बुक्स बगल में रखोगे, मैं यहाँ पे बुक ले आऊंगा और तू बगल में एनसीईआरटी की बुक रखेगा, वहां से मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा। एक मैट्रिक्स मेरे को बनाना है, चलो शुरुआत करते हैं। बोला टू कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर, अच्छी बात है सर, 2x2 ऑर्डर के बनाने हैं, एलिमेंट ए आई जी होना चाहिए, ढिमका फुलाना जो भी है, अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन इस तरीके से बनाओ ना कि ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर, दूसरा ये और तीसरा ये। ध्यान रखना टोटल 3 क्वेश्चंस है, एक मैं डील करूंगा, 2 तू घर से बना के लाएगा। ध्यान रखना सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही उठाया हूं और अलग अलग बुक्स है, लेकिन मैं ज्यादातर प्रेफर करूंगा एनसीईआरटी को, क्योंकि एनसीईआरटी से ही तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। ध्यान रखना एनसीईआरटी से ही पूछे जाएंगे। हाँ मैं होमवर्क दूंगा यार, डोंट वरी। मैं लास्ट में एनसीईआरटी के बुक निकाल के, मैं बोला ना कंप्लीटली ऑफलाइन की तरफ फील देने वाला हूँ, ऑफलाइन की तरह ही पढ़ाएंगे। ऑफलाइन में चीजें जैसे चल रही है, मैं होमवर्क दूंगा, हर सेशन के लास्ट में अपन होमवर्क करेंगे और मैं तेरे को दे के जाऊंगा और तू करेगा। आजा, बोला कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर। सबसे पहले अपन इस पे बात करते हैं ना, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाते हैं, बनाना सिखाया हूं और तू बना। ठीक है सर बनाओ। मान ले एक ए नाम का मैट्रिक्स है, ठीक है सर जी, है ना, A11 A12, ठीक है सर, A21 A22, ओके। लेकिन मेरे को बोला है कि इस तरीके से बनाओ ना सर कि आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। मैं तीसरे क्वेश्चन को ले रहा हूं, a प्लस 2j का होल स्क्वायर बाई 2, इस तरीके से बनाओ, इस तरीके से बनाओ कि a आई j बराबर जो होना चाहिए आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बटा 2। ठीक है सर, होना चाहिए। अब देख कैसे अपन चीजों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि सारे एलिमेंट को यहां पे नीचे लिखो, A11 A12, ठीक है सर, उसके बाद a नेक्स्ट वन 21 A22, ठीक है सर, लिख लिया। आगे बताओ कैसे करना है। अब इसको तू करेगा कंपेयर, क्या करेगा, कंपेयर। कैसे करेगा समझना। अगर तू गौर से देख पा रहा है ना, इसको और इसको कंपेयर कर रहा है, देख मेरे पास अरे रहना बस 2 मिनट के लिए। अगर तू कंपेयर कर रहा है तो यहाँ पे 1 है, आई की जगह 1 है और जे की जगह 1 है, तो जहां जहां आई है वहां वहां 1 पुट करेगा और जहां जहां जे है वहां वहां 1 पुट करेगा। फिर अगर तू इसको कंपेयर करेगा तो आई की जगह 1 है और जे की जगह 2 है, तो फिर यहाँ पे क्या करेगा, जहां जहां आई है इसमें 1 पुट करेगा और जे की जगह 2 पुट करेगा। क्या ये स्टेप समझ में आया? क्या ये स्टेप समझ में आया? अगर आया तो थम्स अप भेजेगा तू। क्या ये स्टेप समझ में आया? ओ मम्मी ये क्या हुआ? ए भाई, हाँ, क्या ये स्टेप समझ में आया? हाँ सर, चलो आ जाओ। अगर मैं A11 की बात करूं, वैल्यू को रख, आई की जगह 1 रखेगा, 1 प्लस 2 इंटू जे की जगह 1 रखेगा बटा 2 और इसका होल स्क्वायर। ओ भाई, का होल स्क्वायर सॉल्व करना। अगर तू सॉल्व करेगा तो ये होगा 1 प्लस 2 1 जा 2, तो अंदर में हो गया 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी ये रहा 9/2। उस तरीके से आई की जगह तू क्या रखेगा, 1 इसमें रखना भाई, तो ये रहा 1 प्लस जे की जगह 2 बैठा हुआ है, 2 रख, 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ओके सर जी, तो ये रहा तुम्हारे पास 2 2 जा 4 और एक 5, तो ये 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 5 का स्क्वायर 25/2। ठीक है, उसी तरीके से आई की जगह 2 रखा हुआ है और जे की जगह 1 रखा हुआ है, इसमें पुट करना फिर से। तो जैसे ही पुट करोगे यहाँ पे आई की जगह 1 रखोगे, तो ये रहा तुम्हारे पास 1 प्लस 2 एज इट इज रहने दे, इंटू जे की जगह फिर मिस्टेक, आई की जगह 2 रखेगा ना, तो ये रहा 2 प्लस 2 इंटू जे की जगह 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये रहा तेरे पास 2 प्लस 2 4 का होल स्क्वायर
डिवाइडेड बाई 2, यानी ये रहा 16/2, देयरफॉर 8। ओके, क्या यहां तक स्टेप सारे बच्चों को समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद तू क्या करेगा, आई की जगह 2 रखेगा और जे की जगह 2 रखना भाई। तो ये रहा 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, देयरफॉर ये रहा 2 × 2 = 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर कितना हो, ये रहा 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी 36/2, देयरफॉर 18। अब तूने क्या किया, सारे एलिमेंट को निकाल लिया। अब इस सारे एलिमेंट को मैट्रिक्स ए में अरेंज करना है। क्या बोला सर आपने? मैं ये बोल रहा हूं, अब जो ये चूत निकाल के बैठा हुआ है, ऑल मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट्स अरेंज इन मैट्रिक्स ए। फिर से समझना, मैंने क्या करा, सबसे पहले 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स बनाया, फिर सारे एलिमेंट को लिखे, फिर जहां जहां आई था वहां पे आई का एलिमेंट पुट किया, और जहां जहां जे था वहां जे का एलिमेंट पुट किया। जैसे आई की जगह 1 था तो यहाँ 1 पुट किया, आई की जगह 1, फिर जे की जगह 1 पुट करा, फिर सॉल्व करा, फिर आई की जगह यहाँ पे 1 पुट करा सिमिलरली, और जे की जगह हमने 2 पुट करा। अब क्या करना है, सारे एलिमेंट को अरेंज करना है, किसमें सर, इस मैट्रिक्स ए में करना। तो जो नया मैट्रिक्स मेरे को बन के तैयार होगा ना, वो कुछ ऐसा मैट्रिक्स होगा, ए नाम का। देखना, अब अगर तू गौर से देख पा रहा है तो A11 का वैल्यू तू निकाल के बैठा हुआ है 9/2, तो यहाँ रहा 9/2। उसके बाद तू A12 का वैल्यू निकाल के बैठा हुआ है 25/2, ठीक है सर। फिर नेक्स्ट वन 21 का वैल्यू निकाल के बैठा हुआ है 8, और इसका वैल्यू है 18। ये रहा तुम्हारा फाइनल 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आंसर। हाँ, अरे आ गया ना? क्या सारे बच्चों को क्लास समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो तू मेरे को फिर से भेजेगा थम्स अप। आया क्या? बिल्कुल आदित्य, 9/2, 25/2, 8, 18। हाँ यार, हम दोनों का सेम है ना। अरे नाइस, आदित्य का आ गया। अनुराग, पढ़ाते रहिए। अरे बिल्कुल समझ गया मैं। मैट्रिक्स 2/2। अरे गजब 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 गजब। आगे बढ़ू, नोट कर लिया क्या? हाँ, अब ये तू 2 क्वेश्चंस करेगा अपने नोटबुक में सेशन क्लास एंड होने के बाद। कौन कौन? ये और ये। तू 2 क्वेश्चन क्लास एंड होने के बाद उसी ध्यान रखना, उसी नोटबुक के आगे जो ये क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं उसी के आगे तू नोट करके बैठ जाएगा। नेक्स्ट, हाँ, इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स। अब बस 10 मिनट का और क्लास होगा, अपन कंटिन्यू करेंगे। लास्ट इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स ही। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, अभी हम लोगों ने बात करा कि अगर 2 मैट्रिक्स हो, एक मैट्रिक्स ए, 2 मैट्रिक्स अगर कभी आपस में इक्वल हो जाए, ए बी सी डी, और यहां पे मेरे को दे रखा है पी क्यू आर एस, तो पहली बात ऑर्डर सेम होते हैं और उसके एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। अच्छा, तो सर आपने क्या बताया? मैंने बोला कि ए जो है वो इक्वल होगा पी के, दूसरा बी जो है वो इक्वल होगा क्यू के, सामने वाला। अगर तेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, तो बस ये सोच सामने वाले को सामने से बराबर करवा देना। फिर सी किसके इक्वल होगा? तो सर सी आर के इक्वल होगा, और डी किसके इक्वल होगा? तो सर डी एस के इक्वल होगा। डी किसके इक्वल होगा? सर एस के इक्वल होगा। हाँ, मजा आ रहा है? बता, बोल रहा था यार तू कि सर 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 आप लाइव नहीं आ रहे हो। अब झेलो मुझे, भर के हम दूंगा सर, चक्कर के साथ है। रजत, यस सर। प्रियांशु, चलेगा। यस सर। प्रियांशु, रजत। अच्छा, मेरे को दिख रहा है रजत है, आदित्य है, लगातार है, आर्यन है। यस सर। सर मिठनपुर, बेटे
कूट जाओगे। सर रेडबुल नहीं है भाई, गरीबी चल रहा है यार। देख मेरा तेरे घर के बगल में मेरा डेरा है, अगर तेरे को कभी ये इच्छा जागृत होगी सर को रेडबुल पिलाना है यार, मैं मना नहीं करूंगा, साथ में बैठ के पियेंगे। यस सर। सर दिख रहा है कि मेरे पास महंगा बोतल है। अबे नालायक, स्टील का बोतल है। सर मिर्गी आ रहा है। देख बगल में मोजा है सुंघा। चलो सर, मॉन्स्टर भर लिए बोतल में, कंटिन्यू कर देना। अरे अरे सर संतोष सर रूम पे देख रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। फाइंड वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। अब एक चीज समझना, कंटिन्यू करते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है अपन उसको कर रहे होंगे। पहला फाइंड वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी। अब एक चीज गौर से तू देखना, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो मैंने बताया कि दो मैट्रिक्स, हाँ मैंने मजाक कर लिया, अब फिर से सीरियस तू हो जा। मजाक मैंने कर लिया, सीरियस हो जा। बस 2-2 मिनट में अपन ऐसे ही बातचीत कर लिया करेंगे, बट जिस समय मैं सीरियस हो जाऊँ ना तू भी सीरियस होके पड़ेगा। ओके मैंने बोला कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो जाए तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होता है। अच्छा सर जी, a माइनस बी माइनस 1 के इक्वल होगा। हाँ जी सर, a माइनस बी माइनस 1 के इक्वल होगा। कर दो सर। एक इक्वेशन यहाँ से बना क्या? हाँ सर जी बन गया। फिर अब एक चीज़ और समझना, ये 2a माइनस बी 0 के इक्वल होगा, 2a माइनस बी 0 के इक्वल होगा। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब सोच, इस दो इक्वेशन को तू सॉल्व करेगा तो a और b का वैल्यू आएगा, फिर ये एलिमेंट इसके सामने वाले पार्ट के साथ इक्वल होगा। हाँ जी सर होगा ना, तो ये रहा 2a प्लस सी इक्वल टू 5 होगा, ये अपना रहा इक्वेशन थर्ड। और ये 3c प्लस डी, 3c प्लस डी इक्वल टू 13 के इक्वल होगा। बेटे अब मत बोलना कि सर सॉल्व भी कर दो, सॉल्व कर तू इस दो इक्वेशन को, अगर तू सॉल्व करेगा। हाँ जी सर जी कर रहा हूँ। ये रहा माइनस, ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, कट गया। ये रहा माइनस a इक्वल टू माइनस 1, देयरफॉर a इक्वल टू 1। अब इस a का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर ले, पुट a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही फर्स्ट में पुट करेगा तो ये रहा तुम्हारे पास 1 माइनस बी इक्वल टू माइनस 1। इसको उधर कर, इसको उधर कर, तो देयरफॉर b इक्वल टू 2। समझ में आया क्या? ओके सर, कोरस्पॉन्डिंग इक्वल होगा अनुराग चौधरी, बिल्कुल भाई इक्वल होगा। उसी तरीके से इस दो इक्वेशन को तू सॉल्व करेगा बेटे, मां कसम। हाँ अरे यार देख, चूंकि तेरे को पता है, हाँ एक मिनट 2a प्लस सी इक्वल है 5 के। अब तू यहां से एक का वैल्यू निकाला, इसमें रख दे, पुट a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड रखना भाई। तो जैसे ही तू थर्ड में रखेगा ना तो ये होगा 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5। तो ये रहा 2 प्लस सी इक्वल टू 5 बेटे। तो सी का वैल्यू मेरे को मिल गया 3। ओ भैया सी मिला ना। अब तू क्या करना, इस इक्वेशन में सी का वैल्यू रख दे। तो चूंकि हमें पता है कि 3c प्लस डी, ये वाला पार्टी इक्वल था 13 के, और था ना 13 के। अरे निकाल के बैठ गया भाई तू मेरे से जल्दी। तो 3 इंटू सी का वैल्यू तू निकाला है 3, मेरे से आगे भागेगा तेरा, ऐसे भाग जाएगा। 3 तिया 9 प्लस डी बराबर 13, डी बराबर 13 माइनस 9, 13 में से 9 गया, 9 5 14 है, 9 4 13। ओ भैया हेंस, तो a का मान आ गया, a का मान 1, वेरी गुड। ए जिसका जिसका मान आया जल्दी थम्स अप भेजेगा। b का मान आया 2, c का वैल्यू आया 3 और d का वैल्यू आया 4। जिस जिसका आया थम्स अप भेजेगा। A1 B2 आदित्य, अरे अरे नाइस, आ गया रजत 4, सबका आ गया। जिसका जिसका आया थम्स अप भेजेगा। तो बेटे सर A1 B2 मेरे को बताना, क्लास सारे बच्चों को समझ में आ रहा है?
ऐसा तो नहीं हो रहा है कि सर मजा नहीं आया, मजा नहीं यार। अगर मजा आ रहा है तो एक बार थम्स अप करेगा। हाँ, अगर तेरे को समझ में आ रहा ना तो मेरे को थम्स अप भेजना। सारे बच्चे एक बार स्पैम करना। सुधीर डन। अरे गजब, गजबे है। आगे बढ़ू, चलो नाइस। नेक्स्ट नेक्स्ट। ओ भाई लो। एनसीईआरटी मैं बोला ना, बस नंबर उठाने की बात होगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जाम में पूछेंगे, सिर्फ नंबर उठाने का यार, कुछ भी नहीं। बस 90 प्लस कैसे भी लाना, कैसे भी लुच्चे लफंगे चोरी नहीं, चोरी नहीं करना है, कैसे भी करके लाना है तेरे को। अरे कैसे पढ़ के लाएगा ना तू। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना ये फिर से दो मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड ये इक्वल होगा 9 के। हाँ जी सर जी होगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू होगा 9 के। इक्वेशन फर्स्ट ले ले। फिर x प्लस जेड ये इक्वल होगा 5 के। ठीक है सर, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर ले। और y प्लस जेड इक्वल टू होगा 7 के, इसको तू 3 इक्वेशन कंसीडर कर ले। हाँ जी सर कर लिया ना, आगे बताओ। ध्यान रखना ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा स्मार्टली तरीके का यूज करना है, कॉमन सेंस को ऐसे मत टूट पड़ना, ठीक है। कॉमन सेंस क्या है सर, वो तो मेरी वाली ले गई, दिमाग है नहीं। देख, इस x प्लस जेड का वैल्यू तेरे को पता है कितना है सर जी, 5 है। तो तू क्या कर, x प्लस जेड का वैल्यू 5 रखते हैं इस वाले इक्वेशन में, 2 का वैल्यू 1 में रख। पुट x प्लस जेड इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। ओ भाई रखना, तो जैसे ही रखेगा तो यहाँ होगा y प्लस, ये y बच रहा है ना, सिर्फ y बच रहा है, ध्यान रखना। तो x प्लस जेड का वैल्यू तो तू 5 रखा है, तो 5 बराबर किसके है, 9 के। तो y का वैल्यू मिल गया 4। अरे समझा, समझा, जस्ट चिल, समझा, टेंशन नॉट बी भैया जी। हाँ, y का वैल्यू 4 आया। अब y का वैल्यू तू 4 इसमें रख दे तो z पता चल जाएगा। पुट y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन, और किस में, थर्ड में रखना। तो ये जैसे ही तू रखेगा 4 प्लस जेड इक्वल टू 7, देयरफॉर z का वैल्यू मिल जाएगा तेरे को 3। ओके जी। अब z का वैल्यू तू इक्वेशन 2 में रख दे तो x मिल जाएगा। सोच, मैथ्स भी कितना x से परेशान रहा होगा। पुट z इक्वल टू 3 इन इक्वेशन x, अरे रे रे x नहीं, इक्वेशन, ओ बाबू भैया सेकंड में तो रखना। तो ये रहा तुम्हारे पास कितना, z का वैल्यू 3, तो x प्लस 3 इक्वल टू 5, देयरफॉर x इक्वल टू प्लस का 3 उधर आएगा, माइनस का 3, x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 कितने लोगों का आ गया मेरे को बताना। सर x2 y4 z3, x2 ठीक है, x2 3 किसका है अबे, z3 3 किसका, हाँ z3 ना, हाँ 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 हाँ, अरे ऐसे यार तू मेरे को सदमा दे रहा है। नाइस, ओके राहुल, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक चीज, एक मैं अपने साइड से करा रहा हूं, अगर तू बता दिया ना मैं तेरे को रेड बुल पिलाऊंगा। ये बता, ABCD, चीटिंग नहीं करेगा, चीटिंग बेटे चीटिंग नहीं। ये बताइए, ये सर बट टेंशन है मेरे, सर बहुत टेंशन है मेरे लाइफ में। हाँ क्यों टेंशन है बता, फिर मैं बता रहा हूँ उसके सॉल्यूशन भी। सर बहुत टेंशन है मेरे लाइफ में। SSP सनी शर्मा, अबे ये वही सनी है ना जो अभी मेला में घूम रहा था, फोटो भेजा जिसको ग्रुप से हटाए। सर रोशन सी, सर सी आना भाई सी,
हाँ यार देख, बोला ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, समझने की कोशिश करना। ए जो कोई एलिमेंट बैठा हुआ है और ये इसके ऑर्डर m बाई n है, तो मैं तेरे को सिखा रखा हूं कि m रो को रिप्रेजेंट करता है और ये n कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रो इक्वल होता है नंबर ऑफ कॉलम के, यानी m जो है वो इक्वल हो जाएगा n के। हाँ देख लेना, m इक्वल टू n। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सी सर, सी। नाइस नाइस नाइस, आगे बढ़े। अब भाई ला, अच्छा मेरे को एक चीज बताना, बस एक चीज बताना। मान ले तेरे को ए नाम का मैट्रिक्स दिया हुआ है, दो मैट्रिक्स इक्वल फॉर्मेट में, x माइनस वाई, बस मेरे को तू बस बताएगा कि सर ऐसे होगा, कैसे होगा ये बस मेरे को बताएगा कि सर ऐसे होगा, सारे बच्चे बताएगा। दूसरा है 4, तीसरा है 6, इधर है x प्लस वाई, और इधर दे रखा है मेरे को कुछ भी, 4 ले लेता हूँ, 6 ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ, 10 ले लेता हूँ। हमें फाइंड करना है x एंड y पहला, और दूसरा फाइंड करना है 2x प्लस 3y। बता तू करेगा क्या, अप्रोच क्या रहेगा, बस बताना। सर रेड बुल कब पिला रहे हैं? प्रोसेस बताना, प्रोसेस क्या होगा। आंसर भी बता सकता है तू, मैं चेक कर लूंगा। ए रजत क्वेश्चन बना पहले। जिस दिन तू 90 प्लस ले आया ना, वो फ्लेवर वाला रेड बुल पिलाऊंगा, गारंटी। सर प्यास लग रहा है, एसएसपी सनी। हाँ एक बार बस, अगर तू इसको आंसर बताना फिर मैं सॉल्व करूंगा। सर x7 भाई, अगर तू इसको सॉल्व करेगा तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 होगा, और इधर से ये वाला पार्ट 4 के इक्वल, और x प्लस वाला y पार्ट 10 के इक्वल, x प्लस वाई इक्वल टू 10। अगर तू इसको सॉल्व करेगा y काटा, 2x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 7। अगर तू x का वैल्यू 7 किसी एक इक्वेशन में रख लेता है, इसको 1 मान ले और इसको 2, पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन। अगर तू इसको फर्स्ट में रख रहा है तो वो शायद y का वैल्यू जो है ना, रखना इसमें 7 माइनस वाई इक्वल टू 4, देयरफॉर y का वैल्यू तेरे को निकल जाएगा 3। अब सोच x और y तेरे को पता चल गया, क्या पता चल गया भाई, x और y। जैसे ही तेरे को x और y का वैल्यू पता चल गया ना, पहला पार्ट तो ऐसे ही खत्म हो गया। दूसरा पार्ट जो तेरे को निकालना है, सर क्या निकालना है, 2x प्लस 3y। मेरे को दूसरे पार्ट का आंसर जानना था यार, पहला तो तू भी निकाल देता। दूसरे पार्ट का आंसर बताना, दूसरे पार्ट का। सर x4y x इक्वल टू वाई, हाँ साइमल्टेनियस। रोशन ठाकुर x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल टू वाई 10 करेंगे, x का मल्टीप्लाई 2 का करेंगे, मल्टीप्लाई 10 का करेंगे। नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करना, कहेगा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कब करते हैं इक्वेशन में, जब वेरिएबल सेम करना होता है। यहां तो ऑलरेडी वेरिएबल y सेम था ना, मत कर मल्टीप्लाई, क्यों करेगा तू, मत करना। हाँ वैल्यू रखना, 2 इंटू एक्स का वैल्यू हो गया तुम्हारे पास 7 प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू हो गया 3, तो ये रहा 14, 14 प्लस 9, 14 और 9, 9 4 13, 23। कितने बच्चे का 23 आया है, 23। आदित्य 23, नाइस। राहुल का आ चुका है, सरोज का आ गया, आदित्य 23, अरे अपना सनी का भी 33। हाँ अब तुम सारे बच्चे लेके जाओगे होमवर्क आज के लिए। डे 1 का क्रैश कोर्स का क्लास खत्म नहीं हो रहा है, अभी मैं होमवर्क तुम लोगों को देने वाला हूँ, साथ में रहोगे। एनसीईआरटी की बुक उम्मीद है कि तुम लोग पास में रख रहे होगे। क्या होमवर्क देने वाला हूँ अभी, हाँ पीडीएफ हो सकता है तो मैं ग्रुप में डाल दूं। पीडीएफ चाहिए ना तुम लोगों को, अबे पीडीएफ चाहिए ना, अबे प्यारे नन्हे मन्हे बच्चे। द करंट फाइल इज नॉट सेव, डू यू वांट टू सेव, सेव कर दूं, न्यू डॉक्यूमेंट्स,
मैट्रिक्स, MATRIX, मैट्रिक्स डे 1। अरे बाबू भैया 1 कहाँ गया? ठीक है, ये रहा तुम्हारा फाइल सेव। हाँ हाँ, मैं सब डाल दूंगा ना ग्रुप में। सर ग्रुप में नहीं है। हाँ, होमवर्क लेते जाओगे तुम सारे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, आप होमवर्क लेते जाओगे। NCERT क्लास 12th मैथ। भाई यूट्यूब पे कॉपीराइट तो नहीं आएगा ना यार? मेरे को बताना, कॉपीराइट तो नहीं आएगा ना? माँ कसम, कॉपीराइट सिस्टम। ए भाई नीचे आ जाना प्लीज, आ जा। ए ज्यादा नीचे आ गया भाई, भाई भाई रुक जा, अभी रुक। माँ कसम, क्या हो रहा है? अबे रुको, होमवर्क दूंगा। ये तो मेरी वाली भी इतनी नहीं भागती जितनी ये भाग रही है। अरे बबुआ रुक जा रे, सुन सिंह। ये क्या हुआ रे बाबा? हाँ होमवर्क दूंगा ना, रुक जा, जल्दीबाजी क्या कर रहा है? ए भाई रुक जा प्लीज, रुक जा, माँ कसम लड्डू खिलाऊंगा। अरे अरे हाँ, वेरी गुड। चल रहा है, देखो होमवर्क आज का रहा HW। ओ देख, एक्सरसाइज 3.1 जो तू बना के आवेगा, क्या करके आएगा? एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करके आएगा। NCERT के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, देखना। बोला है कि इसके एक मैट्रिक्स दे रखा है। हाँ सर ठीक है, दे रखा है। बोला ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये सारे के सारे करने हैं तुम्हें। ये वाले मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है 2x2 ऑर्डर का। ये वाला भी उसी तरीके से है, यहाँ पे दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। तो तू क्या करेगा ना, NCERT के एक्सरसाइज 3.1 पूरे के पूरे कंप्लीट कर लेगा। पूरे के पूरे क्या कर लेगा? कंप्लीट कर लेगा। तो ठीक है यार, आज के सेशन यहीं पे करते हैं खत्म। किसी बच्चे को कुछ पूछना है क्या? बेस्ट ऑफ लक गाइज फॉर ऑल टुमारो एग्जाम सपोर्ट डियर अनुराग। सर कल बंद है? नहीं नहीं नहीं, कल क्लास खुलेगी सर, बिल्कुल हर्ष। सर इंटरटेनमेंट करा दीजिए, SSP सनी। हाँ हाँ, एंटरटेनमेंट बेटे। सर सुभाष याद कर रहा है, अरे थैंक यू। कल क्लास खुली रहेगी। होमवर्क सारे बच्चे को समझ में आ गया? एक्सरसाइज 3.1 सारे बच्चे कंप्लीट करके आएंगे। तो ठीक है बच्चों, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे।